नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम आप पहुंचे हैं सिरोंज का चुनावी जायका लेने। सिरोंज के बारे में ये कहा जाता है, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा तो बीच में 2013 की बात करें तो यहाँ कांग्रेस ने जीत हासिल की। पर 2023 में क्या होने वाला, क्या विधायक जिन मुद्दों को लेकर मैदान में थे वो उन्हें पूरा कर पाए, यहाँ के जनता के मन में क्या है, तो आज लेंगे सिरोंज का चुनावी जायका। और मैं हूँ इस वक्त उस बाजार में, पुराने बाजार में, जिसकी अपनी प्राचीनता है। लेकिन बड़ी बात यह है, माफ करिएगा, मैं हेलमेट मुझे पहनना चाहिए जो सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, मैंने नहीं पहना है, ये मेरी गलती है। पर आप जब भी वाहन चलाएं तो हेलमेट जरूर पहने। तो चलिए मेरे साथ, चलिए लेते हैं सिरोंज का चुनावी जायका। विदिशा जिले की सिरोंज विधानसभा, जिसका अपना अलग मिजाज रहा है। कभी व्यापार के लिए पहचान रखने वाला ये शहर काफी प्राचीन है। यहाँ के बाजारों में इसकी झलक आज भी देखने को मिलती है। सिरोंज पहले राजस्थान से जुड़ा रहा है। बात विधानसभा की हो तो 1990 से लेकर अब तक 2013 को छोड़ दें तो बीजेपी का ये मजबूत गढ़ रहा है। वर्तमान विधायक उमाकांत शर्मा है, लेकिन इस बार क्या, तो सबसे पहले हम बस स्टैंड जा पहुंचे, जहां गन्ने के रस के जायके के साथ जनता के मन की बात भी थी। मैं सिरोंज के बस स्टैंड क्षेत्र में हूँ। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है, यानी आसपास के गाँव में रहने वाले लोग वो यहीं से आते जाते गुजरते रहते हैं। बसें आना, इंदौर से ब्यावरा जाना या कहीं अन्य स्थान पर जाना, तो बसें यहाँ से जाती है, लिहाजा हर वर्ग के लोग यहाँ मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैं सिरोंज में हूँ। इस वक्त एक फल की दुकान है और ये लंबे समय से, अब आप देखिए बाजार में इस समय ढेर सारे फल हैं। आम का मौसम है। कितने, कहाँ से लाते हैं आप आम? आम इंदौर, भोपाल। इस समय कौन सा आम आ रहा है? बादाम दशहरी। बस और कुछ नहीं आता यहाँ? हाँ, और कुछ नहीं आता। बादाम दशहरी आ रही है, ये वो आ रहा है, लाल पट्टा आ रहा है, बस यही आ रहा है। कैसा है सिरोंज में, क्या चल रहा है? आपको कितना बदला आपका सिरोंज, विकास हुआ, काम हुआ है? हाँ, हो रहा है काम तो। कौन सी सरकार काम ठीक करती, बीजेपी कांग्रेस? अभी हाल फिलहाल तो हाँ बीजेपी कर रही। इतना काम नहीं हुआ, इतना जो है कि कांग्रेस के टाइम पे काम नहीं हुआ, इतना बीजेपी के टाइम पे काम हो रहा है। कौन से काम प्रभावित कर रहे हैं, कौन जिससे आप खुश हैं या और होना चाहिए? बहुत सी चीजें हैं, रोड भी हैं, और भी कोई भी बहुत सी चीजें हैं, रोजगार में भी है मामला। जो कितना बदल गया आपका सिरोंज? अभी तो कुछ भी नहीं बदला था। जब से लक्ष्मीकांत जी खत्म हुए और बेकार हो गया। पहले पूर्व मंत्री थे तो थोड़ी बहुत तरक्की भी हो रही थी, अब तो कुछ भी तरक्की नहीं हो रही। उन्होंने भैया, छोटे भैया विधायक साहब हैं। अब देखो ये चुनाव आ रहा है, क्या होता है। सिरोंज क्या बदला, वही का वही है तो है। बस ये है कि थोड़ा बहुत लक्ष्मीकांत जी के टाइम का ही विकास है, जो है तो है, उसके अलावा कुछ चेंजेस ही नहीं आए। तो लक्ष्मीकांत अच्छे थे कि उमाकांत? सब बढ़िया हैं। चलिए, तो लक्ष्मीकांत शर्मा को यहाँ याद किया जाता है, बड़े पुराने लीडर रहे हैं वो। कब से चला रहे हैं ऑटो? सर कम से कम 25 साल हो गए। 25 साल में कितना बदल गया सिरोंज? कुछ भी नहीं बदला सर, और उससे भी पीछे चला गया। सरकार से कह रही बहुत काम हुआ। कुछ भी नहीं हुआ सिरोंज में। जितने भी 420 दिया, सब उन्होंने माल खाया, बहुत ही माल खाया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। यहाँ माननीय लक्ष्मीकांत जी शर्मा जी जितने बार भी जीते वो दम पे जीते। कितना विकास हुआ है? विकास अच्छा हुआ। विकास तो थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। विकास ठीक है, चल रहा है। बोलने में लगा मुझे कम हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर चुनाव में क्या करेंगे आप लोग? चुनाव में इस बार तो कांग्रेस आना चाहिए। तो कितना बदल गया ये सिरोंज पहले से? अरे सिरोंज तो एक नंबर हो गया था, और क्या। अरे जे का रोजगार में भी है एक नंबर, सब काम में एक नंबर चल रहा है। अरे जे का मोदी ने घोषणा कर देते हैं, शिवराज सिंह घोषणा कर देते हैं, जे का जगह जगह आदमी पढ़ रहे हैं, हर चीज से परेशान है। जे में उनकी घोषणा पूरी चल रही है, कुछ ना कुछ। जनता फिर रही है धक्का खात, बैंकों में फिर रही है धक्का खात, परेशानी है। तो फिर इस बार क्या करने वाले चुनाव में? अरे वो तो अब समय बताएगा, ये तो अब हम क्या बताएं। आयुष्मान कार्ड बना है? बना है नहीं। उसको ले जाते तो पैसे तो नहीं लेते लोग?
नहीं लेते, पैसे नहीं डल रहे, उपयोग ही नहीं हो रहा। आयुष्मान कार्ड में पैसा नहीं? नहीं, आयुष्मान कार्ड बन गया पर आयुष्मान कार्ड में पैसे नहीं, ऐसा ये कह रहे हैं। सरकार की बहुत बड़ी योजना है, लेकिन ठंडा है इस समय, तो गर्मी बहुत है और मशीन चल रही है, गन्ने का रस निकल रहा है। तो इस बार कैसा चल रहा है धंधा? धंधा पिटा हुआ है बहुत। क्यों? है ही नहीं कुछ धंधे, क्या करें, आदमी परेशान है खुद। चुनाव में क्या करने वाले इस बार? चुनाव में देखेंगे साहब, माहौल जैसा होगा देखेंगे। अभी किसका माहौल है? हैं? अभी तो किसी का ही नहीं है, अभी तो यहाँ लगे हैं बस। कौन काम ठीक करता, पंजा वाले कमल वाले? अरे तो कमल वाले पंजे वाले हैं कहाँ, कमल वाले हैं, जैसा भी करना चल लेगी, धकावत चल लिया। कुट्टी मिल गई, पीएम आवास मिल गया? नहीं दी, कहते हैं आप रजिस्ट्री कराओ बाद में देंगे कुटी, पहले पकड़ रजिस्ट्री की कुटी मिल गई। मकान की पहले जिसका है उस जो मिलने वाला उसको मिल रही है, बगैर रजिस्ट्री की कुटी मिल रही। आपको नहीं मिली? नहीं मिली। और आयुष्मान कार्ड बना? बना है, कोई लाभ नहीं मिला। क्यों? है कहते हैं कि हमारे उसमें आते ही नहीं इलाज में। सिरोंज का छतरी चौक हो या कोई दूसरी जगह, अब चुनाव की चर्चा चल पड़ी है। दोनों दलों को लेकर लोग खुलकर बोलते हैं, किसान अपनी बात रखते हैं और पोर्टल की दुकान पर लाडली बहना की लाइन है, यानी पक्ष और विपक्ष सभी पर जनता की सीधी नजर। आप देखिएगा, बड़ा पुराना बाजार है, मतलब नीचे भी दुकान बनी हुई है और ऊपर भी दुकान। अब रंग और पेंट हो गया। एक दौर में ये सब पत्थर की दुकानें रहा करती थी, यहाँ पत्थर भी खूब होता था, तो उसी तरह की दुकानें हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जितनी ये दुकानें दिखाई दे रही, इनके नीचे भी पूरा बाजार है। मेरे सहयोगी मेरे साथ है इस वक्त, इनसे भी बात मैं कर लूँगा। क्या कहेंगे, किस तरह इस पूरे बाजार के बारे में कहा जाता है? जितना मैंने सुना है, औरंगजेब शासन काल से पहले मुगल काल में ये बिल्टअप हुआ था। औरंगजेब का जब धावा हुआ था तो यहाँ से थोड़ा सा आगे एक मस्जिद बनवाई थी, उसके ग्रंथ में भी इस बाजार का उल्लेख है। तो मोटा मोटा ये बाजार करीब 750-800 साल पुराना तो है ही है। लेकिन लोग कहते हैं कि इसके नीचे भी बहुत कुछ दबा पड़ा। हाँ, बताते हैं, इसका नाम तिमंजिला बाजार है। 2 मंजिल अभी दिखती हैं, इस तरफ देखते हैं तो एक ही मंजिल दिखती है, आधी मंजिल दबी हुई है और पीछे नदी है। उस आधार पे ऐसा लगता है कि शायद इसके नीचे भी हो। ऐसा बोलते हैं पैदल चलने वालों का बाजार अलग था, ऊँट और घोड़े वालों का अलग, और हाथी पे बैठ के खरीदारी कर ले वो अलग। ऐसे करके 3 मंजिला इसको बताते हैं, लेकिन 2 मंजिल बाजार तो अभी अस्तित्व में है, जो हमको आज 800 साल बाद भी दिख रहा है। आपकी तो बड़ी पुरानी दुकान होगी ये? जी सर, मेरे पिताजी, इसके दादाजी सब पहले से ही बैठते हुए आ रहे हैं, यही बाजार था। पहले यहाँ पे नदी वाला था, ऊँट वाले ऊँट से, यहाँ घोड़े हाथी वाले हाथ से लेते थे, वो बाजार था यहाँ पे। 3 मंजिला। तो आया जाया करते थे? हाँ, यहाँ पे पहले नदी थी, यहाँ पे नदी बहा कर। हाँ। तो नदी कहाँ चली गया? क्या पीछे पहुँच गई नदी तो। पहले यही बताते, यहाँ से नदी थी पहले यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, बहुत प्राचीन है, लेकिन इस बार चुनाव में क्या दिखाई देता है यहाँ? कितना बदला आपका सिरोंज पहले से? एक बदलाव तो ये दिख रहा है कि पहले नदी रहा करती थी, अब नदी गायब हो गई। वो दौर प्राचीन काल था, लेकिन अब कितना बदल गया? अभी तो गड्ढे ही गड्ढे हैं रोड पे, बाजार में दिख ही तो रहे हैं आपके लिए। आप वहाँ से मोटरसाइकिल से आएंगे, आप ही स्लिप हो जाएंगे वहाँ से अभी आते में। यही विकास हो रहा है सिरोंज में। तो क्या करने वाले चुनाव में इस बार? अब वो तो उनका जैसा काम किया होगा वो फल मिलेगा उनको, अच्छा होगा तो अच्छा मिलेगा। फल मिलेगा, और मतदाता का काम ही होता है कि फल देना, क्योंकि मतदाता सबसे बड़ा। कितना बदला आपका? सरकार जो काम कर रही है वो बेहतर काम कर रही है सब जी, बेहतरीन विकास हो रहा है सरकार का। तो कमलनाथ ठीक है या शिवराज? सर अभी वर्तमान में जो है वो बेहतर है, बेहतर से बेहतर है। हाँ बन गया सर। क्या मिलेगा लाडली बहना? पैसे 1000 रुपये डाले मिलने वाले? हाँ, कह 10 तारीख को डल गए। 10 तारीख को आ जाएंगे। हाँ, कितने लोगों का घर में बना? 3 को। हाँ, 2 भाऊंगा और मेरा, तीनों का। 3000 रुपये आएंगे घर में। हाँ। अच्छा, कमलनाथ भी दे रहे हैं 1500 रुपये, पता है आप? नहीं है पता उनका। नहीं पता। हाँ। तो 1500 लेंगे कि 1000 लेंगे? सब लेंगे, हमें देंगे सरकार तो। और वोट किसको डालने वाले इस बार? पंजे को, कमल? उनको ही देते हैं, कमल को ही दे रहे हैं, और क्या फिर से वही देंगे तो क्या करें। तो आप तो बड़े पुराने व्यक्ति हैं यहाँ, कितना बदल गया पहले से ये सिरोंज? क्योंकि रियासत रह चुकी है, मध्य भारत रह चुका है, मध्य प्रदेश रह चुका, मध्य प्रदेश में राजस्थान में रह चुका है, ये कोई बदलाव नहीं है। चुनाव में क्या होगा इस बार? इस बार के चुनाव में क्या होगा? जो होता चला है वही होगा। जो होता चला है हाँ वही तो होगा, वही
जो होता चला है। यहाँ सोच रहा है कांग्रेस की उम्मीद मत करना कभी नहीं। हाँ, यहाँ बीजेपी आई धड़ल। इस समय तो 1000 रुपए मिलने वाले, पर यहाँ तो ज्यादा पैसा दिख रहा है मुझे। किस बात का पैसा है ये? जी सरकार का पैसा तो नहीं है। सरकार का ये और का हमारा अपना कहाँ अपन बना रहा है, सरकार ही छाप रही है, सरकार का ही पैसा है। 2000 का तो बंद हो गया। हाँ 2000 का बंद हो गया नोट। रखे तो नहीं है। सुना है अपने पास नहीं थे, 9 थे तो बैंक में जमा कर दिए, अब आ जाएंगे बदल के। 9 नोट रखे थे। 9 थे। 9 थे। अच्छा, चुनाव में क्या होगा इस बार? जी इस बार के चुनाव में क्या होने वाला? अरे वो तो बीजेपी जीतेगी, और क्या होने वाला है? अब आप तो भगवा टीका लगाए। हमें तो ये दिख रहा है कि वो तो बीजेपी जीतना भी चाहिए, वो जीतेगी भी। क्यों जीतना चाहिए? जी क्यों जीतना चाहिए? इसलिए कि उसने काम बहुत किया है बीजेपी ने। बीजेपी काम अच्छी कर रही है, शिवराज सिंह चौहान अच्छा काम कर रहा है। हाँ 2 बार सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह नहीं बने। हाँ कमलनाथ कोई काम, हम तो 3 महीने यहाँ फर गए थे उनकी 18 में 18 में फर गए थे, 2018 में बनाई थी, 3 महीने यहाँ फर गए। हाँ हमें तो शिवराज सिंह चाहिए 2 बार आई। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ लाडली बहना की बात चल रही, लेकिन यहाँ तो नोट ही नोट है। आप देखिए हर जगह और नोटों में दीमक निकलने लगी, क्योंकि ये बड़ा प्राचीन बाजार है। उस समय ये 100 के नोट नहीं चला करते होंगे। चीजें बदल गई। एक दौर में मैं जहाँ बैठा हूँ, अब शायद नाली बह रही, पहले कहते कि यहाँ नदी बहा करती थी। हाथी घोड़े, यानी लोग कितने कैसे रहे होंगे, इस बात का समझ आता है। लेकिन जब जायका चुनाव का लेते हैं तो सब तरह की बातें होती है। बात बीजेपी की होती है, कांग्रेस की होती है, और हम तो जनता के मन को भी टटोलते हैं। कहीं और भी चलेंगे, लेंगे चुनाव का जाएगा। शिरौंज के पुराने शहर की झलक आज भी यहाँ के बाजारों में देखने को मिलती है। जानकार बताते हैं कि यहाँ का जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। मेरे साथ दिनेश आध्यात्मिक हैं, यहाँ के इतिहासविद भी है, काफी जानकारी रखते हैं। क्या है यहाँ की प्राचीनता? सिरोंज की प्राचीनता आदिकालीन है। जितना रामायण का काल है, वाल्मीकि रामायण में जहाँ राम जी का विषय आता है, तो यहाँ पास में जो करीला क्षेत्र है, क्रौंच, वहाँ पर बांध है, और वहाँ की एक मान्यता है कि उनकी एक वाल्मीकि आश्रम की एक शाखा यहाँ पर जो है करीला में, जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मेला बढ़ता है रंगपंचमी और पूर्णिमा पर, वो यहाँ पर है। तो इससे ये सिद्ध होता है, अश्वमेध यज्ञ की जो विषय आता है श्री राम का, उसका घोड़ा यहाँ पर आया था, लवकुश ने यहाँ पकड़ा था, तो ये वाल्मीकि रामायण से इसका विषय मिलता है। अर्थात ये जो है आदिकाल का विषय आता है। ये जहाँ पर अपन बाद में आके बढ़ते हैं तो बाणासुर की नगरी इसको कहा गया, वाणासुर की नगरी शोणितपुर इसको कहा गया। तो यहाँ का प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र देवपुर जो है, वो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। उसकी यहाँ के जो क्षेत्र की राजधानी हुआ करता था वो, तो उसका द्वापुर का और सतयुग का ये प्रमाण इस तरह से यहाँ पर ग्रंथों में इस तरह की प्राचीनता का मिलता है। यहाँ एक नदी बहती थी, जहाँ जिस मार्केट में हम खड़े हुए हैं, लेकिन 300 वर्ष पूर्व यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने इस नदी की दिशा को मोड़ करके पीछे कर दिया उत्तर पूर्व की तरफ, और यहाँ ये मार्केट बनाया उन्होंने। ये तो ये 3 मंजिला मार्केट का निर्माण हुआ, पूरा पत्थर का 2-2, 3-3 मंजिल तक का निर्माण था ये, और इसका बहुत कुछ स्वरूप आपको आज भी दिखाई देगा। बात चुनाव की होती है तो फिर व्यापारी हो या आमजन, बोलने से नहीं चूकते। अब आप देखिएगा कि इस वक्त गर्मी बहुत है, तेज धूप है, तो लोगों को जहाँ जगह मिल जाती। सरकार कौन सा ठीक लगती है, पंजाब वाली की कमल वाली? अब आपके साहब क्या हो रहा है, देखा रही है क्या हो, गड़बड़ है क्या है। हाँ आपके साथ गड़बड़ हो? हाँ गड़बड़ जान पड़ रही। क्यों? क्यों बदलाव कह रहे हो, बदलाव। हाँ ऐसा क्यों लग रहा है बदलाव? जनता ही चल जा रही है, अपन तो नहीं कह रहे बदलाव। हाँ अपन तो नहीं कह रहे बदलाव, अपन वही अच्छा लग रहा। जो किसान कर्ज माफी, बीमा का पैसा मिल रहा है आपको? नहीं मिलो। मोदी जी डाल रहे वो पैसा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, मोदी जी जा रहे वो पैसा नहीं आ रहा अपने खाते में। 1-2 किस्तें मिलकर बंद है, सब मिले नहीं रहा। क्या हो रहा, को खा रहा हो का नहीं। शिकायत नहीं की उसकी? शिकायत करी, सब करी, IDO का कह दे, पटवारी से कही, तहसीलदार से कही, कोई नहीं। डर जाएगा, कुछ नहीं डरो। हाँ आपका आ रहा है? हम आ रहा। आपका आ रहा है? हाँ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, ये जो कह रहा है वो सही है कि कुछ क्या? दो ही बातें चल रहा है। हाँ, क्या चल रहा है? कुछ जनता की कह रहा है, कुछ कह रहा है बदलो। गाँव में काम हुआ, विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तो। फिर इस बार क्या होगा चुनाव? चुनाव में साहब पे तो सरपंच भी ऐसी है, कहते हैं तो करवाते नहीं। बस सरकार कौन की बनेगी विधानसभा में, शिवराज की कमलनाथ? अब बस साहब अपन कैसे कहते हैं कौन की बन सकते। वोट किसे डालेंगे? अब वोट तो देखो जैसे पब्लिक को रंग दिखा जो वोट डाल देंगे साहब, और क्या। लेकिन कौन है ठीक, शिवराज कमलनाथ?
बेटा शिवराज जी हैंगे हमरे तो, कमलनाथ नहीं है, शिवराज जी हैं। क्या होगा इस बार चुनाव? इस बार तो यार जनता पार्टी का तो यहाँ से दिखा रहा है, हम कांग्रेस पार्टी में डालेंगे वोट। अरे महंगाई देखा रही है, वही सोयाबीन 5,000 कोई सोयाबीन नहीं बिक रहा। अभी हम कितने बेच के 4600 सोयाबीन बिका है। बताओ कुछ ना कुछ फायदा है, कुछ तो हो यार किसानों को। क्यों आप लोग क्या करने वाले? गाँव में तो कांग्रेस की एडवर्टाइज चल रहा है हाँ। कि कांग्रेस बहुत दिनों से नहीं आना चाहती, कांग्रेस आ जाए तो और देखो कांग्रेस के कैसे हाल है, और जरूरी है। जरूरी क्यों लग रहा है? जरूरी ऐसी लग रहे हैं कि पब्लिक थक चुकी है। मंडियों में परेशानी चल रही है, भाव में परेशानी चल रही है, भाव मिल नहीं रहे, महंगाई जोर से ज़्यादा चल रही है, महंगाई में परेशानी आ रही है, ये समस्याएं हो रही हैं। क्या होगा भाई साहब इस बार? बदलाव है सब। बदलाव जी। ऐसा क्यों लग रहा है बदलाव? ऐसा इसलिए लग रहा है, गरीब जनता तो बहुत ज्यादा परेशान है। कहाँ से परेशान हो गई? आप टंकी देख लीजिए गैस की, बहुत सी ऐसी चीजें। ठीक कह रहे? हाँ ठीक कह रहा होगा इस बार चुनाव? इस बार कांग्रेस आना चाहिए। बीजेपी से बहुत तंग हो चुके हैं। हाँ देख रहे हैं महंगाई कितनी बढ़ रही है, महंगाई से ही परेशान है। मतलब किसानों का अनाज कितने कम रेट में खरीद रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा? वो तो कह रहे किसानों के लिए बहुत दिया सरकार ने। नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा। हॉस्पिटल में जाके देखो वहाँ भी परेशानी चल रही है। सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है? अभी कहाँ मिल रहा? प्रधानमंत्री मोदी जो डालते वो नहीं मिल रहा अभी। वो तो कह रहे अकाउंट में आ गया। नहीं अभी कहाँ आया? नहीं आया। नहीं आया। सिरोंज में हथकरघा उद्योग की चर्चा खूब रही है, लेकिन अब ये कला दम तोड़ रही है। इस काम में लगे कुछ लोग दूसरा काम करने लगे हैं और दरी मोहल्ले के नाम से जाने जाने वाली ये जगह अब बस यादों में रह गई है। लोग रोजगार के इंतजार में हैं। सिरोंज के बारे में हम कह रहे हैं बड़ा पुराना नगर रहा है ये, इसकी अपनी प्राचीनता है, तमाम तरह की चीजें, लेकिन कभी दरी के लिए भी बड़ा पहचान रखता था। कहते हैं कि यहाँ की दरी दूर दूर तक सप्लाई हुआ करती थी। दरी मोहल्ले के नाम से जानते हैं, ये पहले कुछ और रहा करता था, लेकिन आज भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इस काम में लगे थे और चीज़ें बदली है, पर ये वो लोग हैं जो एक दौर में काम। अभी भी दरी बनाते हैं आप लोग? बनाना जानते हैं, अभी बनाते नहीं। क्यों? अब क्यों नहीं बनाते? अब तो अब बिकती ही नहीं है दरी, कोई खरीदता ही नहीं है। महंगी इतनी पड़ती है, जो पहले सूत सस्ता था अब वो माल इतना महंगा है कि अगर ला के बना के बेचेंगे तो और लोग खरीद नहीं पाएंगे उसको। जैसे वो पहले उसमें लागत 200 की आती थी, अब उसमें 1000 रुपये की लागत है। तो अब क्या करते, क्या काम करते? अब तो आप ये है कि कुछ ने ठेले लगा लिए, कुछ मंडी करने लगे। सिरोंज में वैसे रोजगार तो है नहीं, जिसको जो मिल जाता है वो कर लेता है। आप लोग बना रहे हैं अभी दरी? वो बराए नाम चल रहा है, सिर्फ 2 लूम चालू हैं बस। जहाँ 70-80 लूम चलते थे पूरे शहर के अंदर, सिर्फ 2 लूम चालू हैं। हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है कि मार्केटिंग नहीं है। पहले हमारा रूपमती पिस्टेड हैंडलूम खरीदता था माल, यहाँ से वहाँ सप्लाई होता था, और HSBN खरीदता था, खादी भंडार खरीदता था। सब ने लेना बंद कर दिया, मार्केट है नहीं, बना के करेंगे क्या? सरकार से क्या लगता है आपको, सरकार कौन सा ठीक काम करती है, कांग्रेस की या बीजेपी की? तो हमारे लिए साहब दोनों बराबर है, कोई काम नहीं कर रहा ठीक से। कुछ भी सरकार से उम्मीद लगाते हैं कि आएगा तो हमारा कुछ करेंगे, कोई कुछ नहीं करते। कांग्रेस रही तब भी यही रहा, बीजेपी आई तब भी यही रहा। कांग्रेस के टाइम में तो बल्कि इसको MP स्टैंड हैंडलूम को बंद कर दिएगा, जो हमसे माल सप्लाई खरीदते थे और हमारा माल जाता था, उसको बंद कर दिया कांग्रेस सरकार ने। बीजेपी आया उसको बिल्कुल बाइंड अप ही कर दिया, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ। बंद कर दिया बाइंड अप, बात तो एक ही है। क्यों सरकार कौन सा ठीक है, किससे उम्मीदें कर सकते हैं आप? सर हाल में तो एक ही है सरकार, क्योंकि नई सरकार चाहिए अब। बीजेपी से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, अभी तक इसके कार्यकाल में हमें कोई लाभ नहीं मिला है, ये है बात। PM आवास मिला है? PM आवास तो मिला, ये तो क्या है, ये तो इंदिरा आवास पहले से ही चला आ रहा है, कांग्रेस के दौर का पास था, वो तो सबको ही मिला। PM आवास से क्या है, चलो 2.5 लाख रुपए देके, 2.5 लाख रुपए देके सरकार ने, ये तो आजकल का बच्चा भी समझ जाएगा, इतना जागरूक तो सब है। 2.5 लाख दे दिया, जो चीज़ 100 की थी आज 500 की है। वो अपना पैसा अपन को ही तो दे दिया सरकार ने। ये देखिएगा आप, ये दरी यहाँ बनाई जाती है, आज भी बन रही है,
लेकिन अब कहते हैं कि सूत इतना महंगा हो गया कि धीरे धीरे कर कर ये रोजगार के जो साधन है वो बंद हो गए, धूल खा रहे हैं। जितने भी हैंडलूम्स यहाँ हैं अब वो धूल खा रहे हैं, अब दरी नहीं बनती है, लोग सिर्फ यहाँ रहते हैं। मैडम दरी अब नहीं बनती क्या? नहीं बनती तो है, पर ऐसे जैसे पहले बनती थी ना उस तरह से नहीं बनती है। तो अभी कितना बनाते हैं? अभी अपना घर के हिसाब से बनता है, सिर्फ थोड़ा बहुत ही। फिर कैसा चल रहा है धंधा पानी घर? कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा, कभी 1-2 महीने में कभी एक आध दरी बिक गई, बस बहुत है। कितने में बिकती दरी? दरी तो अलग अलग क्वालिटी रहती है, उसके हिसाब से बिकती है जी। तो सरकार क्या कर रही है इसके लिए? सरकार कुछ भी नहीं कर रही इसके लिए। लाडली बहना का कार्ड बना आपका? लाडली बहना नहीं, हमारा अनमैरिड है। अनमेरिड है तो कार्ड नहीं बना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रोजगार मिला करता था। धीरे धीरे कर कर अब ये जो हैंडलूम्स है वो बंद होने लगे हैं। लिखा हुआ दीनदयाल अंत्योदय हथकरघा बुनकर सहकारी समिति मर्यादित सिरोंज लिखा है, बोर्ड लगा है। 2018 में इस बोर्ड लगा दिया गया होगा, लेकिन बोर्ड ही लगा है, काम के नाम पर कुछ नहीं है। लोगों को इंतजार है रोजगार का। इस विधानसभा में मुद्दे कई हैं। सबसे बड़ी समस्या अस्पताल और डॉक्टर्स की है और बेरोजगारी तो मुद्दा है ही। वर्तमान विधायक उमाकांत शर्मा एक बार फिर 2023 में भाग्य आजमाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बीजेपी कह रही है जो वादा किया उसे पूरा किया है और कांग्रेस इन वादों को खोखला बता रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जनता जनार्दन के सामने रखा था और उनमें से लगभग 95% काम पूरे हुए हैं। आज जो कांग्रेस के समय में 2003 के पहले सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र को काला पानी कहा जाता था जिले में। अगर कोई कर्मचारी अधिकारी से जिले में नाराज हो जाते थे नेतागण, तो उसको ये कह के सिरोंज काला पानी भेज दिया जाता था कि जाओ इसके लिए सिरोंज के काले पानी में ट्रांसफर कर दो, सजा दे दो। और 2003 के बाद में भारतीय जनता पार्टी और लक्ष्मीकांत शर्मा शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई और सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र स्वर्णिम विधानसभा क्षेत्र बनाने का जो संकल्प आदरणीय लक्ष्मीकांत जी शिवराज सिंह चौहान और आदरणीय उमाकांत शर्मा जी ने लगभग सारे जो हमारा मैनिफेस्टो था उसको लगभग 75 से 90% पूरा किया है। ये बस भाषण देने तक सीमित हैं, बड़ी बड़ी बातें करना और जनहित के पटल पर शून्य होना। नगर पालिका में ये आलम है कि अध्यक्ष का ही पता नहीं होता, उनके विरोध में खुद स्वयं भाजपा के पार्षद धरना देते हैं, हर तरह से काम रुके हुए हैं और विधायक सिर्फ यहाँ पर तानाशाही तक मौजूद है। सिर्फ बड़े बड़े मंचों पर अधिकारी कर्मचारी को फटकारना, कुशासन मनाना और टाइम पास मनोरंजन करना, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। सिरोंज में साज बाजे का शौक भी बहुत लोग रखते हैं, इसलिए ढोलक की थाप हो या हारमोनियम पर भजन राग सुनने को मिल ही जाती है। हम भी संगीत के साथ अपने अगले चुनावी जायके की तरफ निकल पड़े हैं। तो 2023 के चुनाव का जायका ले रहे हैं सिरोंज से। तमाम सारे लोगों से बात हुई है, लेकिन इस बार हिंदुत्व की बात भी खूब होती है, बात बीजेपी भी करती है, बात कांग्रेस भी करती है। और मैं जहां हूं वहां भी राम की बात हो रही है। राम का सहारा सब लेना चाहते हैं, दोनों के अपने दावे हैं, बीजेपी का अपना दावा, कांग्रेस का अपना दावा। लेकिन इस बार आप भी मैदान में हो सकती है, पर राम तो राम है, राम किसका बेड़ा पार करेंगे और इसलिए हर कोई कह रहा है ये श्री राम का मंदिर है, भागीरथी गंगा बहती है, सब लोग यहाँ पर तर जाएं, सब लोग यहाँ पर तर जाएं, दुनिया का सहारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, पार जो राग रघुबर की कृपा हो जाए। रघुबर के सहारे दोनों पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बात करती रही है, कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व से हार्ड हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। वादे दावे सब दिखते सिरोंज के चुनाव में,
लेकिन 2023 में क्या होगा, जनता तो अपना काम करेगी ही, क्योंकि मूल मतदाता लोकतंत्र में वही होता है जो अपने मत का इस्तेमाल करता है। मैं तो आपसे कहूंगा कि आपके मत का इस्तेमाल जरूर करिएगा, लेकिन बेड़ा पार तो राम करेंगे। यहाँ भी राम की धुन चल रही है, हर जगह राम ही राम। अब राम किसका बेड़ा पार करेंगे ये समझ आ जाएगा 23 के चुनाव में। सिरोंज से चुनावी जायका में मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर किसी जगह चलेंगे और फिर आपसे बात करेंगे जायका चुनाव का। आशीष खरे और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।